प्यारे बच्चों, इस वीडियो को बनाने के पीछे दो उद्देश्य है। पहला उद्देश्य तो ये कि आप जो बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 24 मार्च से प्रस्तावित है, उसमें हिंदी के पेपर का पैटर्न क्या होता है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, पांचवा प्रश्न क्या होता है, छठवां क्या होता है, आठवां क्या होता है, 12वां क्या होता है, इस बात की जानकारी आपको एग्जैक्टली होनी चाहिए अच्छे मार्क्स पाने के लिए। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज ही आप लोग यह जान लें कि पेपर का पैटर्न हिंदी का कैसे आता है। दूसरा जो उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने के लिए वो है कि कल से रात में 9:15 से मैं प्रतिदिन लाइव आपसे मिलूँगा, किसी टॉपिक को लेकर के या कोई मॉडल पेपर लेकर के। लगभग ये मान के चलिए कि 23 तारीख तक प्रतिदिन मैं आपके साथ लाइव जुड़ूंगा, कुछ न कुछ बताने के लिए, आपको दिशा निर्देश देने के लिए, आपको गाइड करने के लिए बोर्ड एग्ज़ाम तक, ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में हिंदी के पेपर में अधिकतम अंक 90%, 92%, 94% तक नंबर कम से कम आप पा सकें। और जो भी डाउट आपका हो वो आप बेझिझक मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर इस कमेंट बॉक्स में लिख करके आप भेजें। तो सबसे पहले जो हमारा पहला उद्देश्य है पेपर पैटर्न को बताना, तो आप लोग देखते जाएं। मैं बता रहा हूं। अब ये जो पहला स्लाइड है, आप लोग ये जानें कि यह लिखा है ऊपर, आप लोग देखें कि फॉर आर्ट्स स्टूडेंट, आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है। अभी हम साइंस और कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बताऊंगा, लेकिन आप इन दोनों में सेम ये समझ लीजिए कि जो पहले प्रश्न से लेकर के 8वें प्रश्न तक, जो 8वां प्रश्न आपका होता है वो संस्कृत गद्य और पद्य इन दोनों का संदर्भ सहित अनुवाद आता है। यानी पहले प्रश्न जो हिंदी साहित्य का इतिहास होता है, इस प्रश्न से लेकर के 8वें प्रश्न तक, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हों, आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों, पेपर पैटर्न एक ही होता है। तो आप लोग यहाँ से देखें, पहला और दूसरा जो प्रश्न होता है वो गद्य और पद्य इन दोनों के साहित्य का इतिहास से संबंधित प्रश्न होता है, जो एक एक अंक का आता है 5 प्रश्न। फिर एक अंक का पद्य में एक एक अंक का 5 प्रश्न रहेगा, जो 5 अंक का होगा। तो ये तो 10 मार्क्स का टोटल रहता है। तीसरा और चौथा जो प्रश्न होता है गद्यांश पर आधारित, पद्यांश पर आधारित 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो 2-2 अंक के होते हैं। तो इस प्रकार से 10-10 करके 20 मार्क्स का तीसरा और चौथा प्रश्न होता है। 5वां प्रश्न लेखक का जीवन परिचय आता है। इसके लिए मैं बता दूं कि एक वीडियो बना करके इसके पहले ही मैं ये दे दूंगा कि आपको कौन कौन सा लेखक का परिचय और किन कवियों का जीवन परिचय आपको पढ़ना है, याद करना है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि किस प्रकार से हम याद करें। बहुत ही कम समय में आप सारे जीवन परिचय जो है याद कर लेंगे। लगभग गद्य के मान लीजिए लेखक के 3 जीवन परिचय और कवियों के 3 कवियों के जीवन परिचय को बहुत ही कम समय में हम आपको तरीका बताएंगे कि कैसे आप जो है जीवन परिचय याद करें। उसको आप उस वीडियो में देख लीजिएगा। छठवां जो प्रश्न होता है कहानी पर होता है, 5 अंक का आता है। 7वां खंड काव्य से संबंधित होता है। 8वां जो का और खा में विभाजित होता है, ये संस्कृत गद्य और पद्य का संदर्भ सहित अनुवाद। यहाँ तक आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सब के लिए समान पेपर पैटर्न होता है, लेकिन यहाँ से बदल जाता है। आर्ट्स स्टूडेंट के लिए 9वां जो प्रश्न होता है वो संस्कृत में उत्तर, कोई 2 उत्तर देना होता है। 2-3 प्रश्न होते हैं, 2 का उत्तर देना होता है। 2-2 अंक का रहता है, यानी 4 अंक का संस्कृत में उत्तर 2 करके आएगा। 10वां जो प्रश्न होता है काव्य सौंदर्य के तत्व, रस, छंद, अलंकार, ये साइंस में भी आता है लेकिन प्रश्न संख्या बदल जाता है। 11वां प्रश्न निबंध का होता है। 12वां संधि और समास का होता है। 13वां प्रश्न शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय और विभक्ति, इससे संबंधित 2-2 प्रश्न आपको करना होगा, जो 1-1 अंक का होगा। इस प्रकार से यह 8 मार्क्स का होगा। और जो अंतिम प्रश्न होता है
आर्ट्स स्टूडेंट के लिए साहित्यिक हिंदी के लिए वो संस्कृत में अनुवाद होता है जो 2 वाक्यों का करना रहेगा। तो कुल मिलाकर के 4 अंक का 2-2 अंक का 4 अंक का ये होगा। इसके बाद आप देखें जो साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो पहला प्रश्न से लेकर के और 8वें तक, जैसा कि मैंने बताया कि आप देखें कि 8वें तक बिल्कुल सेम वही पैटर्न होता है। 9वें प्रश्न से साइंस और कॉमर्स के लिए बदल जाता है। 9वें में लोकोक्ति एवं मुहावरा हो जाता है, साइंस के लिए अर्थ एवं प्रयोग। यह 1-1 अंक आएगा, 2 मार्क्स का ये आता है। 10वां प्रश्न का और खा में विभाजित होता है, का में संधि होता है और खा में विभक्ति की पहचान होती है। विभक्ति की पहचान से संबंधित एक वीडियो हम 23 तक किसी न किसी दिन आपके बीच हम डिस्कस करेंगे कि विभक्ति की पहचान कैसे की जाए। इससे संबंधित एक वीडियो जाएगा, आप लोग वहाँ से देख लेंगे। 11वां जो प्रश्न होता है ये 4 खंडों में विभाजित होता है। शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए 1-1 शब्द, त्रुटि मार्जन। अब जैसे अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, अनेकार्थी शब्द, ये शॉर्ट्स वीडियो हमारे इसी चैनल पर पड़े हुए हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। बाकी में अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। 12वां प्रश्न जो है रसछंद अलंकार का होता है और ये रसछंद अलंकार साहित्यिक हिंदी वालों को भी पढ़ना है। ये 2-2 अंक का आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये 6 मार्क्स का टोटल होता है और इसमें आ जाता है पत्र लेखन जो साहित्यिक हिंदी में नहीं होता है, लेकिन साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए पत्र लेखन होता है जो 6 मार्क्स का होता है। और अंतिम है निबंध जो साहित्यिक हिंदी वालों को भी करना है, 9 मार्क्स का होता है। इस प्रकार से आपका यह पेपर पैटर्न समाप्त हुआ।